आज के इस कार्यक्रम में सद्भावना की सभा जयपुर के अध्यक्ष हाजी उस्मान खान जी इतने लंबे समय से संचालन कर रहे कार्यक्रम का, और इस संगठन की लीड के किए हमारे विक्रम सिंह जी पवार, हमारे मेरे साथ मंच पर उपस्थित पार्षद लादूराम जी दुलारिया, बहन श्रीमती सुनीता शेखावत जी, अभी आपने बहुत सुना मेरे बहुत पुराने साथी हैं नरेंद्र सिंह शेखावत जी। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को जानता हूँ। आप सबका यहाँ पे स्वागत है, माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, युवा साथियों का, और सभी समाज के आए हुए विभिन्न समाज के विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधिगणों का, पदाधिकारियों का। आपका मैं हृदय के अंतःस्थल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आज मुझे जो सम्मान दिया, जो आपने मुझे आज बधाई दी है, उसके लिए, और बुजुर्गों के आशीर्वाद और आप सबकी दुआ के बिना ये मुकाम भी हासिल नहीं किया जा सकता। ये आप सब लोगों का सम्मान है, सद्भावना के सिपाहियों का सम्मान है, मेरा सम्मान नहीं है। खाली मैं अध्यक्ष बनाया गया है, हर सद्भावना के सिपाही को संवेदना दी कि उसको जिम्मेदारी दी गई है, उसको महत्व दिया गया है। इसलिए 50 वर्षों से मैं हमेशा जब भी मिलता हूँ थोड़ा लोगों को बताता हूँ कि हमने क्या किया है, आगे अपने को क्या करना है। 1972 के अंदर मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, विश्वविद्यालय युवा कांग्रेस का, और अब है 2022। तो ये मेरे लिए 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस वर्ष 50 वर्ष सार्वजनिक जीवन में ये भी स्वर्ण जयंती मनाते हैं बहुत सारे लोग, गोल्डन जुबली, वो समय मेरे लिए आया है। और तीसरी बार जब मुख्यमंत्री बने हैं गहलोत साहब, तो उन्होंने जिम्मेदारी की है। विक्रम सिंह जी सही कह रहे थे कि सब कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि जो भी चेयरमैन बनने हैं, जो भी पद दिए जाने हैं, वो अगर सरकार बनते ही दे दिए जाते तो 4-5 साल के अंदर बहुत सारा काम उस क्षेत्र में हो सकता था। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं, राजनीतिक परिस्थितियाँ, जिसकी वजह से ये सब निर्णय डिले हो गए। लेकिन जब भी ये काम हुआ तो मुझे मेरे पसंद का एक भाग दिया गया, एक मौका दिया गया। मेरे पसंद का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष मैं 20 साल पहले रह लिया, 22 साल पहले, जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे गहलोत साहब, और दूसरी बार राजस्थान फाउंडेशन का काम में देखता था। जब मैंने मेरा व्यापार शुरू करा 78 में, तो मैंने जयपुर के हस्तशिल्पियों, दस्तकारों, कलाकारों, कारीगरों, उनके साथ काम शुरू करा था। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ, इतना बड़ा जवाहरात का उद्योग है हमारे जयपुर में, मंसूरी समाज से हमारे साथी बैठे हुए हैं, रजाई बनाते हैं, कोई ब्लॉक प्रिंटिंग का काम करता है, कोई जूतियाँ बनाने का काम करता है, कोई लकड़ी पे कारीगरी का काम करता है, कोई चंदन कागजात पे काम करते थे, पीतल पे काम होता है। जितनी विविधता राजस्थान के अंदर हमारी कला के क्षेत्र में है, आर्ट के क्षेत्र में है, हाजी साहब, वो कहीं भी दूसरे राज्य में नहीं है। एक हम पुरानी चाटवाली की तरफ जाएँ, जयपुर शहर की खजाना के रास्ते में जाते हैं, बेंगलुरु के रास्ते में, तो मूर्तिकार है हमारे, बहुत सारे मूर्ति वालों की दुकान है। खखेरों के रास्ते में जाते हैं तो बर्तन बनाने वाले हैं। पन्नीग्राम में जाते हैं तो वर्क बनाने वाले लोग हैं। नीलगिरों में जाते हैं तो रंगाई करने वाले लोग हैं। जिस पूरे शहर के अंदर एक एक मोहल्ला, एक एक गली, एक एक रास्ता एक कला को समर्पित हो, उसमें लघु उद्योग के क्षेत्र में काम करने का कितना बड़ा सारा स्कोप है, आपको समझने की आवश्यकता है। पूरे देश की इकोनॉमी का 35% हिस्सा जो सरकार को कर मिलता है, आय मिलती है, वो तो
संगठित क्षेत्र से है, लेकिन 90% लोग को जो रोजगार मिलता है वो असंगठित क्षेत्र से है। उस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है जिसको हम कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर, जिसको हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो एक छोटा व्यापारी है, कोई ठेली चलाता है, कोई दुकान लगाता है, कोई किसी छोटा सा उद्योग धंधा है, उसमें 10, 20, 5 के लोग काम करते हैं और उनकी सबसे ज़्यादा उनको अगर नुकसान हुआ तो जो वर्तमान में केंद्र सरकार है उसकी 2 नीतियों की वजह से। पहली नीति तो आई डीमोनेटाइजेशन, जिसको हम कहते हैं नोटबंदी। नोटबंदी के कारण अगर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो छोटे कुटीर उद्योग को हुआ। हमारी बहनें बैठी हुई हैं, शांति बैठी हुई है, यहाँ पे पीछे बहनें बैठी हुई हैं, हमारी माँ बहनों को हुआ, सुनीता जी को मालूम है। घर के अंदर माताएं, आपकी पत्नी, आपकी बिटिया, कोई पॉकेट मनी मिलते हैं, घर पे जाके मुझे पैसे देते हैं, जो खर्चे में तो कुछ पैसे बचा के रखती थी, उस तक के ऊपर एक आकर डाल दिया गया। और बहुत सारे लोग ऐसे दलालों के चक्कर में फंस गए। किसी ने कहा कि मेरे पास 50,000 रुपये लाओ, मुझे 2 महीने मंगवा के देता हूँ, 5 लाख रुपए है मैं मंगा के देता हूँ, पैसे खा ले। और लोगों के पास पैसे बचे नहीं, अपने कारीगरों को पैसे देने के लिए भी बैंकों के सामने लाइनों में लगे रहे, कई लोगों की मृत्यु हो गई। और उसके बाद देश में आतंकवाद बढ़ गया, उसके बाद देश में नकली नोट बढ़ गए, उसके बाद देश के अंदर काला धन जो था वो ज़्यादा बढ़ गया। और जो पैसे का चलन था, रुपए का जो चलन था, RBI का आंकड़ा बताता है वो नोटबंदी से भी ज़्यादा आज की तारीख के अंदर हो गया। और 1,000 रुपये का नोट बंद करके 2,000 रुपये का नोट शुरू कर दिया सरकार ने। तो ये सरकार से मालूम पड़ता है कि जो नोटबंदी आई थी ये किसी आतंकवाद से लड़ने के लिए नहीं आई थी। ये नोटबंदी किसी काला धन को खत्म करने के लिए नहीं आई थी। ये नोटबंदी आई थी यूपी का चुनाव जीतने के लिए।